नमस्कार साथियों। तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल 1, लेवल 2 तथा शारीरिक शिक्षक जिनका हाल ही में स्थायीकरण कंप्लीट हुआ है, तो 2 वर्ष पूर्ण होने पर सभी शिक्षक साथियों और शारीरिक शिक्षकों को हार्दिक बधाई। स्थायीकरण के बाद में उनकी कितनी सैलरी होगी, साथ ही साथ आप सभी को पता है अब जो डीए है वो बढ़कर 55 से 58% हो चुका है, जिसके कारण वेतन मिलने से पहले ही सभी शिक्षक और शारीरिक शिक्षकों की वेतन में जो बढ़ोतरी है वह लगभग 3% हो चुकी है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ग्रोस सैलरी, नेट सैलरी कितनी होगी, साथ ही साथ उन शिक्षक साथियों शारीरिक शिक्षकों को बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा, सबकी विस्तृत चर्चा हम इस वीडियो में यहाँ करने वाले हैं। प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद में जो बेसिक सैलरी होगी, बेसिक जो होगा वह होगा 33,800 और लेवल होगा वह होगा आपका लेवल 10। अब जो डीए है वो हमारा बढ़कर यहाँ पर 58% यानी कि 58% हो गया है। 58% 33,800 का निकलेगा, जो कि 19,604 रुपये हो जाएगा। साथ ही साथ एचआरए वर्तमान में 10% है, तो बेसिक का जो 10% है वह है 3380। तो आपकी जो ग्रोस सैलरी है वह है 56,784। ग्रोस सैलरी आप सभी को यहाँ पर पता लग चुकी है कितनी है। अब आप सभी को पता है कि इस ग्रोस सैलरी में से आपके प्रोबेशन में भी आपके कटौती होती आई है। तो अब आपके यहाँ पर जो कटौती है वर्तमान में, जैसे किसी के अक्टूबर में, नवंबर में या दिसंबर में जो भी प्रोविजन कंप्लीट हुआ है, तो आपके दो कटौती होंगी, एक तो जीपीएफ 2004 के नाम से और आरजीएचएस के। तो जीपीएफ 2004 की जो स्लैब है लगभग मिनिमम यहाँ पर 2850 रुपये है, वो कटेंगे। आरजीएचएस जो है 658 है, यानी कि टोटल डिडक्शन 3508 रुपये हो जाएगा। इसके बाद में नेट सैलरी की बात करें तो नेट सैलरी जो है ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शन घटाने के बाद में यहाँ पर आपके 53,276 जो है आपकी नेट सैलरी होगी, यानी कि आपके जो बैंक अकाउंट में जो आपको सैलरी मिलेगी वो 53,276 मिलेगी, जो कि मार्च माह तक मिलेगी। अब मार्च माह तक क्यों मिलेगी, इसका कारण क्या है? मार्च माह से एक नई कटौती प्रारंभ होना शुरू हो जाती है, जो कि एसआई के नाम से जानी जाती है। एसआई की जो कटौती होती है इस स्लैब में मिनिमम 2200 रुपये की होती है, जीपीएफ की 2850 और आरजीएचएस की 658। तो यहाँ पर आपकी जो डिडक्शन है मार्च माह से वह बढ़कर 5708 रुपये हो जाएंगे। तो आपकी उस टाइम जो नेट सैलरी होगी वो यहाँ पर 56,784 में से 5708 लेस करेंगे तो 51,076 आपकी नेट सैलरी हो जाएगी। अब बोनस को लेकर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि बोनस किसे मिलता है, बोनस की अवधि क्या रहती है, कितनी सर्विस करने पर, कितने माह की कंप्लीट होने पर बोनस मिलता है। तो यहाँ पर राजस्थान सरकार वित्त विभाग का यह 2024 का है, जो कि प्रत्येक वर्ष यही नियम लागू होता है। इसके अंतर्गत यहाँ पर बताया गया है, देखिए सरकारी कर्मचारी जो 31 मार्च 2024, तो अब इस वर्ष की हम बात करेंगे तो 31 मार्च 2025 को सेवा में थे और 1 अप्रैल 2025 को सेवा में बने हुए हैं तथा राजस्थान सिविल सेवा नियम 2017 के तहत वेतन मैट्रिक्स L12 या उससे कम में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि 4800 ग्रेड पे या उससे कम ग्रेड पे प्राप्त कर रहे हैं, तो वो ही बोनस पाने के अधिकार है, पहले नंबर। दूसरा, बोनस प्राप्त करने के लिए सरकारी कर्मचारी को वर्ष 2024-25 के दौरान कम से कम 6 माह की निरंतर सेवा करनी होगी। वर्ष 2024-25 के दौरान लगभग 12 महीने की सेवा करने वाले पात्र कर्मचारियों को 30 दिनों के परिलब्धियों के बराबर तदर्थ बोनस दे होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे 2024-25 में लगभग कम से कम यहाँ पर 6 माह की निरंतर सेवा, यानी कि यहाँ पर जो वर्ष माना जाता है 2024-25, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक, यानी कि 3 महीने तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जिन कर्मचारियों का 1 अक्टूबर 2024 से पहले स्थायीकरण कंप्लीट हुआ है उन्हीं कर्मचारियों को यहाँ पर बोनस मिलेगा। उसके बाद में जिनका स्थायीकरण कंप्लीट हो रहा है उन्हें यहाँ पर बोनस का लाभ
देय नहीं होगा। अब ऐसे साथी जिनका मान लीजिए अगस्त में या जुलाई 2024 में स्थायीकरण कंप्लीट हुआ है, तो उनको कितना वेतन मिलेगा, यानी कि कितना बोनस मिलेगा, तो पूरे वर्ष का उन्हें देय नहीं होगा, तो उन्हें इसमें अनुपातिक रूप से देय होगा। यहाँ पर आप देखेंगे 6 महीने से 12 महीने तक की निरंतर सेवा के लिए आनुपातिक भुगतान स्वीकार्य होगा। सपोज कीजिए अप्रैल मई जून जुलाई किसी साथी का यदि जुलाई में स्थायीकरण कंप्लीट हुआ है, यानी कि 4 महीने जो है यहाँ पर उनका बोनस दे होगा। अब बोनस की जो अधिकतम राशि है वह 7,000 रुपये प्रति माह, यानी कि 7,000 रुपये आपको यहाँ पर बोनस के रूप में मिलते हैं। यदि आपने 4 माह का यहाँ पर स्थायीकरण की अवधि पूरी करी है, तो यहाँ पर आपको 7,000 का जो 4 महीने का आनुपातिक रूप से आपका यहाँ पर बोनस होगा, यानी कि 7,000 गुणा 4/12, तो वो आपको यहाँ पर बोनस की राशि दे होगी, जिसमें से अभी तक तो यह था कि 75% आपको यहाँ पर अकाउंट में मिलते थे और 25% है वो GPF 2004 में आपके यहाँ पर जमा हो जाते थे। तो कुछ अब की बार जो भी रहेगा आपको सूचित कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर मोटा मोटा बात यह है कि जो बोनस की राशि है वो आपको अनुपातिक रूप से मिलने वाली है। जैसे किसी का हमने बात करी कि जुलाई में यदि कंप्लीट हुआ है प्रोबेशन, तो जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर, यानी कि 4 माह उसने यहाँ पर करी, तो 4 माह के हिसाब से यहाँ पर उनको यहाँ पर दे होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर बोनस की राशि कैलकुलेट होकर मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।